With me in the studios, I've been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good afternoon. वालेकुम अस्सलाम. सारा कैसी हैं? I'm all well और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी सेट पे फैमिली कंप्लीट होती है. So जनाब हम बात कर रहे हैं former test captain of Pakistani cricket team, commentator, analyst Salman Butt is here with us. Assalamu alaikum. Good to have you. वालेकुम अस्सलाम. Thank you very much. सलमान भाई, एक दिन रह गया चैंपियंस ट्रॉफी कंक्लूड होने में. फाइनल मैच न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया. कल का दिन जो है, दोनों टीमें तगड़ी हैं और कल का दिन आपके नज़दीक किसके नाम होने वाला है कंडीशंस के अकॉर्डिंग? अगर बात की जाए, ऑन पेपर बात की जाए, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बात की जाए, तो मेरा ख्याल अभी तक जो है वो भारत जो है वो लीड करता दिखाई दे रहा ओवरऑल टूर्नामेंट. देखिए, सिंपली बिकॉज के जो न्यूजीलैंड है या बाकी कंट्रीज़ हैं वो बैक एंड फ्रो जाते रहे हैं और उन्होंने दो कंडीशंस के लिए अपनी आउटफिट को मेंटेन करना था. इंडिया का ये है कि उन्होंने एक ही जगह पर डेस्टिन्ड है, एक ही तरह की कंडीशन को डील करने के लिए उन्होंने एक बहुत बेहतरीन टीम तश्कील दी और वो आई थिंक वहाँ पर इंडिया को एडवांटेज है, इसमें कोई शक नहीं है, क्लियर एडवांटेज है. लेकिन इसी के साथ साथ आई थिंक ये फाइनल के अंदर टूर्नामेंट की दो बेहतरीन टीम्स पहुँची हैं जिन्होंने सबसे अच्छी क्रिकेट खेली है, जिनकी कंपोजिशन सबसे अच्छी थी, जिनकी टीम सिलेक्शन सबसे अच्छी थी और एग्जीक्यूशन भी बेहतरीन रही है. सो आई थिंक क्रेडिट टू बोथ द टीम्स. और इंडिया को बिकॉज दे आर प्लेइंग इन दोस कंडीशंस जहाँ पर बॉल स्पिन होता है, ठीक है, बॉल बहुत तेज़ नहीं निकलता, इतना बाउंस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है उनको क्योंकि ये वाली ही कंडीशंस तकरीबन इंडिया में भी वो दे आर यूज्ड टू इट एंड दे हैव गॉट 4 आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स. तो मेरा ख्याल है कि क्लियर एडवांटेज है उनको, लेकिन न्यूजीलैंड को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते. और जहाँ न्यूजीलैंड की बात हो रही है वहाँ पे जो उनके हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के, अगर हम बात करें मैट हेनरी की, वो अभी तक इंजर्ड है. अभी तक न्यूज़ यही है कि ही माइट नॉट प्ले. सो सलमान, ये कितना स्टेप बैक हो सकता है फॉर द टीम न्यूजीलैंड? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा नया बॉल किया उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में. विकेट्स लिए अप फ्रंट और इकोनॉमिकल स्पेल्स किए और जब वो डेथ बॉलिंग भी करते हैं तो वहाँ पर भी आके इज़ वेरी इफेक्टिव. स्लो बाउंसर्स के साथ, वेरिएशंस के साथ जो है वो काफ़ी ट्रबल कॉज करते हैं टू द ऑपोजिशन. सो आई थिंक हिज एब्सेंस वुड टेस्ट अनदर यंगस्टर. लेकिन हमने देखा है कि न्यूजीलैंड हैव बॉयज़ जो आते साथ ही वो ऐसे एडजस्ट करते हैं कि लगता नहीं है कि कोई नया बंदा आया है अंदर. सो वी शैल सी कि क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली एक्सपीरियंस का कोई कैरन एमल बदल तो नहीं होता और आई थिंक हेनरी इफ ही डजंट प्ले विल बी अ ब्लो टू न्यूजीलैंड. अच्छा सलमान भी, हमने देखा कि न्यूजीलैंड की टीम जो है ना वो कोई भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को वहाँ पे अडैप्ट कर लेती है, अपना उस तरह से यूज टू हो जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में वो बचपन से खेलते रहे, जिस तरह से वो पाकिस्तान की कंडीशंस को बहुत अच्छा. तो आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो दुबई की कंडीशंस को भी उसी तरह अडैप्ट कर लेगा जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली? देखिए, पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसमें अडेप्टेबिलिटी वाला कुछ है ही नहीं. अच्छा, वेदर इतना अच्छा था इन दिनों में, पिचेस जो है वो ट्रू हैं, बॉल बल्ले पे आती है, बॉल ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती ना एयर में ना ऑफ द पिच, स्पिनर्स को इतना स्पिन नहीं मिलता. तो यही समझिए कि आप तकरीबन सीमेंट पे खेल रहे हैं, ठीक है. तो पाकिस्तान में कोई एडजस्टमेंट इतनी होती नहीं. दुनिया की किस टीम को प्रॉब्लम हुई है? इंग्लैंड ने आके 350 कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर दिया, अफगानिस्तान ने 325 कर दिया, 30 पे 3 आउट होके भी. तो किसको प्रॉब्लम हुई है पाकिस्तान में एडजस्ट होते हुए? ये तो एडजस्ट तो वहाँ होना पड़ता है जहाँ पर पिच थोड़ा डिफरेंटली रिएक्ट करे, जहाँ पे पिच ही ट्रू हो. कुछ पिचेस सारी दुनिया में ऐसी हैं कि वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं और एक कह लें कि अच्छे बैटिंग पिच पे खेल रहे हैं तो फिर अच्छा बैटिंग पिच है. ऑस्ट्रेलिया गए हैं आप और अगर आप सिडनी एडिलेड में खेल रहे हैं जहाँ पे बाउंस थोड़ा नॉर्मल है, बाकी जगहों की निस्बतन कम है, तो दे बिकम गुड बैटिंग पिचेस. तो फिर कोई इतना एडजस्टमेंट का फ़र्क नहीं पड़ता. इंग्लैंड में अगर ओवल में खेल रहे हैं, बेस्ट बैटिंग ट्रैक है. सो ये पाकिस्तान में तो बहुत रेयर होता है कि बैटिंग ट्रैक के अलावा कुछ वनडे में आपको मिल जाए, बहुत ही रेयर होता है, कभी मुझे याद ही नहीं पड़ता ऐसा हुआ. सो आई थिंक कि पाकिस्तान में एडजस्ट करना जो है ना, ये हमने कुछ अल्फाज है जिनको ओवर यूज़ करना शुरू कर दिया. यानी कि हमारे लड़के अब उनको किसी ने एक्लेमेटाइजेशन सिखा दिया तो वो हर जगह पे एक्लेमेटाइजेशन लगानी शुरू हो गए कि हम एक्लेमेटाइज हो रहे हैं. ओ भैया, आप ग्लोबल एथलीट्स हैं, आपने सारी दुनिया में 25 टूर कर लिए हैं, अभी भी आपने एक्लेमेटाइज होना है. यू शुड यू नो आपको पता होता है आप किधर जा रहे हैं, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं उन चीज़ों के लिए और आपकी अडेप्टेबिलिटी, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ मसल मेमोरी, इट स्विच ऑन वेरी क्विकली. लेकिन ये तो अब ऐसे लगता है कि एक बहाने के तौर पे चीज़ इस्तेमाल होनी शुरू होगी कि जो यूज्ड टू हो रहे हैं, मुझे एक्लेमेटाइज हो रहा है, बस वो पहली दफ़ा होता है. ये नहीं होता कि हर दफ़ा आप एक्लेमेटाइज होना शुरू हो जाए. कि सचिन रविंद्रा जब भी इधर आते हैं अच्छा खासा स्कोर करके चले जाते हैं. वो इंडिया में उसने 300 किए हैं, विलियमसन रन पे रन किए जा रहा है,
ठीक है, और कितने प्लेयर्स हैं, वो ब्रेसवेल जो है वो इन पिचों के ऊपर जिस तरह की वो बॉलिंग करे विदाउट टर्न, लाहौर में कितना टर्न उन्हें मिल रहा था, लेकिन वो हमारे स्पिनर्स की निस्बतन जो है वो मुश्किल बॉलिंग की है उन्होंने। बिल्कुल ठीक है जी। मीनवाइल हमें आकिब कुरैशी स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। वेलकम टू द शो आकिब। आकिब आपसे आगे चल के शो में पूछेंगे ये जो कल से सोशल मीडिया पे चल रही कि शाहीन अफरीदी को 4 बॉलों पे 4 छक्के पड़ गए अब्दुल समद से, इसमें कितनी सदाकत है, और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब वो कमर दर्द का बहाना करके बाहर चले गए। इस पर मजीद भी आपसे बात करते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। अच्छा सलमान भाई, ये जो स्पिनर्स की बात की जा रही, कीवीज के पास प्रॉपर 2 स्पिनर्स हैं और मुसलसल वो मैचेस खेल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अब उनको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी इन दुबई कंडीशन हो सकती है, मुसलसल एक तो मैचेस खेलना प्लस इस तरह के बड़े मैच में बिग प्रेशर है, उसको हैंडल करने में कहीं ना कहीं उनको मुश्किलात हो सकती हैं? वेल अभी तक कोई ऐसे साइंस नहीं है कि वो कोई थक गए हैं, टायर आउट हो गए हैं या उनकी लाइन लेंथ खराब हुई है। इवन इन द केस ऑफ गेटिंग अटैक्ड बाय बैटर्स, जो कि इंडिया के प्लेयर्स उन्हें इधर दुबई में अच्छा खेले थे, लेकिन कोई ऐसी मार नहीं पड़ी कि आप कहीं यार बड़ा मारा है इनको, ठीक है। आई थिंक दे हैव बोल्ड वेल। हाँ, अगर उनके पास इस तरह की एक और तीसरी ऑप्शन होती तो शायद वो उसको भी खिला देते यहाँ पर, लेकिन क्योंकि वो नहीं है स्पेशलिस्ट तीसरा स्पिनर, तो 2 स्पेशलिस्ट और तीसरे ग्लेन फिलिप्स, वो ये तीनों को यूज़ करते हैं बीच में, और साथ उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, आप देखिए कि इन पिचेस के ऊपर जो अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, अब हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? फास्ट बॉलर है। यस, ठीक है। शामी ने आउट किए हैं दुबई में, 5 भी किए, हर मैच में आउट किए, क्रूशल विकेट्स लिए हैं। Exactly. तो जो अच्छे बॉलर्स होते हैं या अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बैटर्स होते हैं, वो उनको कंडीशंस की मुताजी नहीं होती, वो उसके ऊपर इतना रिलाय नहीं कर रहे होते कि अगर कंडीशन मेरी है तो मैं कुछ करूंगा। वो बड़े प्लेयर, टॉप प्लेयर्स होते इसलिए हैं कि उन्हें हर कंडीशंस के अंदर अडेप्ट करना आता है, उसके अंदर परफॉर्मेंस का रास्ता ढूंढना आता है। कल भी हमने उसके ऊपर बात की, लेकिन देखिए एक ही टीम में 2 अलग-अलग बयान, पूरी दुनिया भी कह रही है। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि ये अभी वक्त नहीं है बात करने का कि जी आप वहां पे क्यों खेल रहे हैं, ये बातें पहले होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी एक गौतम गंभीर साहब आके बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई एडवांटेज नहीं है, हमारे लिए भी कंडीशंस उतनी ही स्ट्रेंज हैं जैसे किसी और टीम के लिए, लेकिन उसी टाइम पे मोहम्मद शामी आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें बिल्कुल एडवांटेज है। सो सलमान, ये एक ही टीम में 2 अलग-अलग बातें, दोनों का एक कॉन्ट्रास्ट है। वेल अब हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, क्या कह सकते हैं। क्लियर एडवांटेज है, सबको पता है, उनके अपने प्लेयर्स को पता है, और कोच ने एडवांटेज से तो बात ही नहीं की है, वो तो इस तरफ लेगा कि जी जिधर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो कंडीशन इस कंडीशन से फ़र्क है, तो ठीक है, इससे फ़र्क है, लेकिन ये वो कंडीशन है जिसके ऊपर आप यूज टू हैं घर से, जहाँ पे स्पिनर्स को कंडीशंस फेवरेबल होती हैं। और जो आईसीसी एकेडमी है, वो तो जब हम लोग पीएसएल में वो तो ट्रेनिंग पे गए थे, उसकी जो प्रैक्टिस पिचें हैं वो तो मतलब कोई प्रॉपर गंदी पिचें हैं। गंदी पिचों से मुराद है कि दे आर अनइवन, ठीक है, यहाँ पे अनयूजुअल मूवमेंट है, और वो प्रॉपर प्रिपेयर्ड नहीं थी तब जब हम गए थे। आई डोंट नो वो बारिशों की वजह थी या कोई मसला था, और अगर अभी भी वो कह रहे हैं कि वो कंडीशन इससे नहीं मिलती, तो देन आईसीसी हैज़ टू लुक एट देयर क्यूरेटर्स कि वो कैसी पिचें तैयार कर रहे हैं। लेकिन इट डज़ नॉट टेक अवे कि जी इंडिया को जो स्पिन और ड्राई और सफ़ेद पिचें हैं उसके ऊपर एडवांटेज नहीं है। यू आर गोइंग इन विद 4 स्पिनर्स, ठीक है, यू हैव दिस लग्जरी ऑफ हैविंग 4 एक्सीलेंट स्पिनर्स। तो जब आपको कोई ऐसी कंडीशन दुनिया में मिलेगी जहाँ पे 4 स्पिनर्स करामद हों, तो वो एडवांटेज इंडिया होगा ना, इसमें ना मानने वाली या बुरा मानने वाली क्या बात है। तो ये तो इंडिया भी मान रहा है। कल मैं प्रोग्राम करा था, विक्रांत गुप्ता भी कह रहे थे कि जी है हमें एडवांटेज, क्लियर एडवांटेज है। सो इसमें कोई मतलब ये अनडिनाइबल चीज़ है। आई डोंट नो उन्होंने क्या बात की है। बहरहाल, अच्छा सलमान, चूंकि फाइनल मैच है, तो अगर दोनों कप्तानों की बात की जाए, कंपैरेटिवली मिचेल सेंटनर यंगर कैप्टन है देन आप रोहित शर्मा, इनको केन विलियमसन, टॉम लैथम की सपोर्ट है, उधर से विराट कोहली की सपोर्ट और 1-2 और सीनियर प्लेयर है। तो आप समझते हैं प्रेशर गेम है, क्योंकि न्यूजीलैंड वो वाही टीम है जो कि एक तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना और भारत को भारत में हराना खासा मुश्किल है, न्यूजीलैंड ने ये काम किया हुआ है। तो ये कोई प्रेशर होगा यंग कप्तानी का? मिचेल सेंटनर इतने भी यंग नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली यंग है। देखिए अभी तक तो उन्होंने कोई साइंस शो नहीं किए, बल्कि सेमीफाइनल के अंदर कप्तान ने ही टॉप ब्रेक थ्रूज दी जो मैच जीता उन्होंने। सो आई थिंक ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस कैंपेनर। ये सारे न्यूजीलैंड के प्लेयर तकरीबन सभी आईपीएल खेलते हैं, दे नो इंडियंस इनसाइड आउट, इंडियंस नो देम इनसाइड आउट। सिर्फ ये है कि जो कुछ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं वहाँ पर क्लियर एडवांटेजेस होते हैं जब कोई इतना ज़्यादा स्पिन सेंट्रिक पिचेस बन गई हैं। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि जी इंडिया फुल फेवरेट है और न्यूजीलैंड का कोई चांस नहीं है, ऐसा नहीं आप कह सकते। यस, इंडिया हैज़ अ स्लाइट एज, और लेट्स से 60-40 का मुकाबला है। अच्छा, बाकी ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। इंडिया की बैटिंग कोलैप्स कर सकती है, न्यूजीलैंड की बैटिंग कोलैप्स कर सकती है। न्यूजीलैंड के अभी तक हर प्लेयर ने 100 कर दिए हुए हैं तकरीबन।
तो एक बुरा दिन भी उन सबका हो सकता है, इसी तरह दूसरी टीम का भी हो सकता है, कोई स्पिनर्स का बुरा दिन हो सकता है, किसी एक प्लेयर का मैक्सवेल टाइप दिन हो सकता है, क्योंकि वो भी बड़ी ख़राब पिच थी जब उसने 200 किया था। सो क्रिकेट है, इट्स अ गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटीज़ और ग्रेट लेवलर भी है ये।